बडगाम के बसंत वाटर खान साहिब के मकामी लोगों ने पीएचई डिपार्टमेंट के खिलाफ जोरदार एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि डिपार्टमेंट बिना किसी इजाजत के रजिस्टर्ड करने का इल्जाम उन पर लगाया गया है और उन्हें समझौते के तहत लाया है। मकामी लोगों का कहना है कि वो कई साल से गंदा पानी इस्तेमाल करने को मजबूर है। इस दौरान लोगों ने एलजी इंतजामिया और उमर सरकार से भी इस मामले में मुदाखलत की अपील की है और जल्द से जल्द मामले को हल करने की अपील की। देखिए, हमारा पानी का मसला है। पानी का मसला है ये पानी यहाँ से सब जाता है नीचे। तमाम जो भी गांव है राजस्थान से नीचे सब पानी यहाँ से जाते हैं। इसी गांव का पानी है। जो भी हमारे पास कोई नाग था, कोई साफ पानी था, चश्मा था, वो तो गवर्नमेंट ले गया। ये हमारे पास कुछ नहीं है। अबे इनने हमारे पहले आया मुलाजम, जो यहाँ का मुलाजम है, उन्हें बोला आधार कार्ड हमें दे दो, हमको पाइप लाना है। हम देखेंगे कितना ये चूल्हा है, हम पाइप को शुमार करेंगे, पाइप हम लाएंगे। लेकिन अब 2 साल बाद हमारे पास घर में सब गाँव को बिल आ गई है। एहतजाज इस वजह से किया है कि यहाँ गांव में तकरीबन 10,500 वोट है शायद, तो इतने में अग्रीमेंट किया 350 450 अग्रीमेंट किया। हमें पता नहीं है अग्रीमेंट किस बात के हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट बडगाम में जितने भी गांव है सबको इधर से ही पानी जाता है, हमारे बसंत से। हमारे जो मकान है इनके नीचे से भी नदी आती है, शाली गंगा, दूध गंगा, सब गंगा यही से बहती है, चश्मा शाही सब कुछ यही से बहता है। मगर हमें पता नहीं अग्रीमेंट किस बात का। अगर अग्रीमेंट किया तो पानी होना चाहिए ना। और नलकूप में पानी नलका जब खोलते हैं तो पानी निकलता है, सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी निकलती है उसमें से। तो लोग यहाँ पर गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। ऐसे में लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि वो इस मामले में दखल अंदाजी करे ताकि उनकी समस्या, उनकी परेशानी को हल किया जा सके। हमारे साथ इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदा नूरुल आमीन मौजूद है बडगाम से। नूरुल, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पर क्या कुछ अपडेट है इस मामले में अब तक? जी शिवानी, अगर हम बात करेंगे, जैसे कि हम पहले बताना चाहेंगे, जब से जल जीवन मिशन जो है लॉन्च हुआ है उसके बाद जो है देखा गया जहां पर भी जल जीवन मिशन स्कीम के तहत जो है पाइपलाइंस बिछाई गई है, तो वहां पर जितने भी घरों तक ये सर्विस पहुंचाई गई है, तो तमाम घरों को जो है एग्रीमेंट के तहत लाया गया है। यानी कि अब उनको पानी के लिए बिल पे करनी पड़ेगी। लेकिन इस सिलसिले में अगर हम बात करेंगे, जो फॉरफ्लंग एरियाज हैं, खासतौर पर जो जिला बडगाम के बालाई इलाके हैं, तो वहां पर इकोनॉमी को मद्देनजर रखते हुए अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं लोग एहतजाज पे आ रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि अभी इन्होंने फील्ड सर्वे नहीं किया है। हालांकि कुछ घरों तक जो है जो टैप वाटर है वो फैसिलिटीज नहीं पहुंचाई गई है, लेकिन जो पब्लिक पोस्ट्स है वहां पर रखे गए हैं, उन पब्लिक पोस्ट्स के लिए भी घर वालों को जो है एग्रीमेंट के तहत लाया गया है। इस सिलसिले में अगर हम देखेंगे, कई मकामात पर ऐसे भी लोग हैं जिनका ये कहना है कि अभी तक उनको जल जीवन मिशन के तहत जो है साफ पीने का पानी फराहम नहीं किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखेंगे उनको एग्रीमेंट के तहत लाया गया है। और इसी सिलसिले में हम देख रहे हैं कि जिला बडगाम के जो फॉरफ्लंग एरियाज है वहां पर ज्यादातर लोग इस चीज के खिलाफ है और सरापा एहतजाज है। और उनका ये कहना है कि अगर जल जीवन मिशन के तहत उनको साफ पीने का पानी फराहम किया जाएगा और उसके बाद फील्ड सर्वे के बाद उनको अगर एग्रीमेंट के तहत लाया जाएगा तो वो चीज उनको कबूल है। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करेंगे, अभी कोई फील्ड सर्वे नहीं हुआ है। हालांकि जो वहां पर फील्ड सर्विसमैन है उन्होंने घर वालों से, यानी कि जितने भी हाउस होल्डर्स हैं, उनसे आधार कार्ड लिए हैं, तो उन आधार कार्ड की बुनियाद पे जो है वहां पर एग्रीमेंट किए गए हैं। जिस चीज को लेकर यहाँ पर लोग सरापा एहतजाज है और इनका कहना है अभी तक हमें साफ पीने का पानी मुहैया नहीं किया गया है, लेकिन उसके बावजूद एग्रीमेंट किया गया है, जिस चीज के लिए ये यहाँ पर एहतजाज पे उतर आए हैं। और इंतजामिया से इन्होंने अपील की है कि अगर हमें जल जीवन मिशन के तहत साफ पीने का पानी फराहम किया जाएगा और हर किसी घर तक जल नल के जरिए पहुंचाया जाएगा, तब उसके बाद अगर एग्रीमेंट किया भी जाएगा तो वो कबूल होगा लोगों को। लेकिन फिलहाल जो है इस चीज के लिए जिला बडगाम के खानसाब इलाके के ऊपरी इलाकों की जब हम बात करते हैं तो ज्यादातर लोग जो है इस चीज पर एहतजाज पे इस वक्त हैं। जी
जी, लेकिन पीएचई डिपार्टमेंट के खिलाफ ये एहतजाज हो रहा है। ऐसे में पीएचई डिपार्टमेंट के किसी रहनुमा की तरफ से किसी तरीके का कोई बयान इसको लेकर सामने आया हो नूरुल? जी, अगर हम बात करेंगे महकमे पीएचई के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है शकील रहमान, उनका ये कहना है कि इस वक्त अगर हम बात करेंगे तकरीबन 85% या 80% जो है ऐसे घराने हैं जिन तक साफ पीने का पानी पहुंचाया गया है। लेकिन लोगों के ये यहाँ पर मुतालबात है, उनका ये कहना है कि हमें वहां से पानी दिया जा रहा है, यानी उन नदी नालों से पानी दिया जा रहा है जहां से कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त बह रहा है। क्योंकि अगर हम पोल्यूशन की बात करेंगे ये एक कंसर्न बन चुका है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी हमने देखी कैसे असर हुआ यहाँ पर, विंटर्स में कैसा असर रहा। साथ साथ में जो अगर हम बात करेंगे जो नदी नाले हैं उनमें जो पोल्यूशन की वजह से वो पानी अब पीने के लायक नहीं रहा है। लोगों के ये मुतालबात है कि हमें सोर्सेज जो होने चाहिए पानी के वो साफ होने चाहिए, यानी कि पोल्यूशन फ्री सोर्सेज होने चाहिए। लेकिन इस बात को अगर हम देखेंगे इसमें लोग भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि पोल्यूशन के जो घरों से गार्बेज निकलता है वो नदी नालों में फेंका जाता है, तो जिसकी वजह से नदी नाले जो है वो पोल्यूट हो जाते हैं और वही पानी पीने पर जो है लोग फिर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन लोगों के यहाँ पर ये मुतालबात है कि जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज होंगे हमें वहां से फैसिलिटीज होनी चाहिए, तो उसके बाद ही जो है हम महकमे की कोई जो बिल होगी उसको एक्सेप्ट करेंगे। जी, लेकिन इसको लेकर अब मुजाहिरीन का क्या कहना है? जिस तरीके से ये एहतजाज किया गया, आगे अगर उनकी मांग नहीं सुनी जाती और कुछ दिनों में अगर इसका हल नहीं निकलता तो आगे उनके एहतजाज को वो किस तरीके से बढ़ाएंगे? देखिए, यहाँ पर शिवानी दो चीजें हैं। एक तो गवर्नमेंट की जानिब से यानी कि महकमे पीएचई की जानिब से बिल्स तो यहाँ से गई है 2000 के आसपास जो है 2 साल की जो बिल्स है वो हाउस होल्ड उसको भेजी गई है। लेकिन हाउस होल्ड की कंडीशन को देखेंगे, अगर इकोनॉमी को अगर हम मद्देनजर रखेंगे तो फॉर फ्लंग एरियाज में इकोनॉमी बहुत कम है एज कम्पेयर टू जो टाउन्स है या जो अर्बन एरियाज है, तो उससे बहुत कम वहां पर इकोनॉमी है लोगों की। और क्योंकि कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तकरीबन 6 महीने जो है यहाँ पर लोग मजदूरी नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर विंटर्स होते हैं। और साथ साथ में जो प्रोडक्शन अगर हम देखेंगे एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर जिसपे इकोनॉमी दरमदार रखती है वो भी जो विंटर्स में बहुत कम रहती है। तो इस सिलसिले में अगर हम देखेंगे महकमा बिल्स भेजता है लेकिन लोग उस बिल की अदायगी नहीं कर पाएंगे, ये उनका कंसर्न वहां पर है। जैसे कि आज हमने लोगों के साथ बात की बसंत बॉर्डर में, उन्होंने ये कहा कि अगर महकमा बिल्स हमें भेजेगा भी लेकिन हम बिल पे करने के लिए इस वक्त उस कंडीशन में नहीं है कि हम इस बिल को वहां पर जो है पे कर सके। इस सिलसिले में अगर हम देखेंगे जो माहिरीन है उनका ये कहना है कि चाहे बिजली की बात करें या पानी की बात करें, दोनों सूरतों में जो है पहले महकमों को जो है फील्ड सर्वे करना चाहिए और लोगों की जो माइशियत है यानी कि अर्थव्यवस्था जो हाउस होल्ड की है उसको मद्देनजर रखते हुए जो है बिल्स फराहम करनी चाहिए। या जो बिजली की जब हम बात करते हैं तो बिजली के बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई हाउस होल्ड जितनी बिजली वो कंज्यूम करता है उसी हिसाब से बिल आनी चाहिए। लेकिन इस वक्त अगर हम कश्मीर डिवीजन की बात करेंगे तो ओवरऑल जो है इस वक्त फ्लैट रेट्स आ रहे हैं तकरीबन टाउन्स में 2700 के करीब और जो रूरल एरियाज है वहां पर 2100 के करीब। ऐसा ही जो पीएचई का है जो साफ पीने का पानी है, इस सिलसिले में अगर हम देखेंगे तो अब की बात जो है 2300 के करीब जो है बिल्स भेजी गई है फ्लैट रेट्स तमाम हाउस होल्डर्स को। इसमें इकोनॉमी को मद्देनजर नहीं रखा गया है, तो लोगों ने ये कहा है कि अगर महकमा हमें बिल्स भेजेगा भी हम बिल जो है पे नहीं कर सकेंगे। ओवरऑल अगर हम देखेंगे ये लोगों पे बर्डन बनता है, तो इसके सिलसिले में उन्होंने एहतजाज किया। अब महकमे की जानिब से क्या रद्दअमल आएगा वो चीज देखने लायक होगी। जी बिल्कुल, क्या कहता है महकमा इस मामले को लेकर ये देखने वाली बात रहेगी और इस मामले पर हम भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। नूरुल, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।